अब आज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप लोगों को मैं नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए, चेंज करने के लिए बताने चल रहा हूं। अर्थात चेंज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसके पहले वाला जो पढ़ाया गया है ठीक उसका उल्टा है। इसमें पहला नियम आप लिखिए, कॉपी खोल लीजिए और लिखिए नियम को लिखिए और तब उदाहरण देखिए। तो जब नियम लिखेंगे और उदाहरण देखेंगे तो पूरी चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। इसलिए नियम को लिखिए। देखिए पहला नियम, जब वाक्य निगेटिव सेंटेंस में होता है तो सर्वप्रथम उसको जिस टेंस में है या जैसे है उस टेंस के नियमानुसार उसको अफर्मेटिव में बदल देते हैं और तब उसमें आए हुए एडजेक्टिव, वर्ब या नाउन जिसका उचित लगे अर्थ सही करने में विलोम कर देते हैं, अपोजिट लगा देते हैं और वाक्य बन जाता है। सबसे पहले नियमानुसार उसको हम अफर्मेटिव बनाते हैं और उसके बाद उसमें आए हुए शब्द का विलोम, अपोजिट करते हैं। जैसे सी इज नॉट डल, ये वाक्य है, सी इज नॉट डल। तो पहले तो सीधे हो गया, सामान्य वाक्य है, सी इज डल, और डल का उल्टा कर दीजिए इंटेलिजेंट। तो क्या हो जाएगा, सी इज इंटेलिजेंट। वह डल नहीं है माने वह इंटेलिजेंट है। एक और देखिए, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली। अब इसको बनाना है तो सबसे पहले तो इसको अफर्मेटिव में करेंगे। तो नेवर लगा हुआ है तो नेवर का अफर्मेटिव करने के लिए ऑलवेज लगाना पड़ेगा। नेवर माने कभी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा। तो हो जाएगा आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम, आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम, ये हिम है, हिम। और बैडली का उल्टा क्या हो जाएगा, बैडली माने बुरी तरह से, फेयरली अच्छी तरह से। आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम फेयरली। वाक्य है अर्थ बिल्कुल सटीक है। आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, मैंने उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया, अर्थात मैंने उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। इस प्रकार ये समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम लिखिए, यदि निगेटिव सेंटेंस नन बट से प्रारंभ होता है तो अफर्मेटिव में बदलते समय नन बट को हटा देते हैं और उसके स्थान पर वनली लगा देते हैं। नन बट को हटा देंगे और ठीक उसके स्थान पर वनली लगा देंगे, अर्थात वाक्य के प्रारंभ में वनली लगा देते हैं। जैसे नन बट हरी गॉट गुड मार्क्स, नन बट हरी गॉट गुड मार्क्स। तो नन बट हट गया, उसके स्थान पर हरी आ गया वाक्य प्रारंभ में। तो क्या हो जाएगा, नन बट हट गया और उसके स्थान पर वनली आ गया। तो क्या हो जाएगा, वनली हरी गॉट गुड मार्क्स। यानी जब वाक्य नन बट से प्रारंभ होता है तो नन बट को हटा देते हैं और ठीक उसके स्थान पर वनली लगा देते हैं, यानी वाक्य के प्रारंभ में वनली लगा देते हैं। तो नन बट हरी गॉट गुड मार्क्स, तो नन बट हट गया, वहां क्या आ जाएगा, वनली हरी गॉट गुड मार्क्स। और एक नियम और इसका है नन बट का, वो भी लिख लीजिए। यदि वाक्य के प्रारंभ, यदि
निगेटिव सेंटेंस नन बट से प्रारंभ होता है तो नन बट को हटा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद एलोन लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद एलोन लगा देते हैं। जैसे यही वाक्य है, नन बट हरी गॉट गुड मार्क्स। नन बट हरी गॉट गुड मार्क्स, तो नन बट खत्म हो गया, सब्जेक्ट है हरी, हरी के बाद एलोन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हरी एलोन गॉट गुड मार्क्स। हरी एलोन गॉट गुड मार्क्स। समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम, यदि वाक्य में सो लगा हो, उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो और फिर दैट और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो, तो सो के स्थान पर एडवर्ब टू लगाते हैं और दैट के स्थान पर टीओ टू लगाते हैं और दैट के बाद सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देते हैं। अर्थात एडवर्ब टू को हटाने वाले नियम का प्रयोग, एडवर्ब टू को लगाने वाले नियम का प्रयोग करते हैं। आप पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के पहले चैप्टर में, पहले एडवर्ब टू को हटाना पढ़े हैं और फिर एडवर्ब टू को लगाना। तो यहाँ एडवर्ब टू को लगाने वाला नियम लगा देंगे, वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे हर लव इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटेन। हर लव इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटेन। तो अब बनाएंगे तो सो के स्थान पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब टू, तो हो जाएगा हर लव इज टू और टू के बाद डीप, एडजेक्टिव आया है टू डीप और दैट के स्थान पर हो गया टू और इट कैन नॉट खत्म हो गया, तो हो जाएगा हर लव इज टू डीप टू बी फॉरगॉटेन। हर लव इज टू डीप टू बी फॉरगॉटेन। चौथा नियम लिखिए, यदि नेगेटिव सेंटेंस नो सूनर से प्रारंभ होता है, यदि नेगेटिव सेंटेंस नो सूनर से प्रारंभ होता है तो अफर्मेटिव में बदलते समय नो सूनर के स्थान पर एज सुन एज लगा देते हैं तथा एज सुन एज के बाद आने वाला वाक्य अफर्मेटिव में होता है। अफर्मेटिव में होता है और देन के स्थान पर कामा लगा देते हैं और दूसरे क्लास को वैसे ही रख देते हैं। यानी नो सूनर अगर रहेगा तो उसके स्थान पर लगेगा एज सुन एज और एज सुन एज के बाद जो क्लास आएगा वो किसमें होगा, अफर्मेटिव में, और जो देन लगा है उसके स्थान पर कामा लग जाएगा और दूसरा क्लास वैसे ही आ जाएगा। जैसे एज सुन एज ही सॉ द लायन, no sooner did he see the lion than he ran away. No sooner did he see the lion than he ran away. ये निगेटिव में है। अब नो सूनर को हटा करके उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, एज सुन एज, और डिड ही सी का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ही सा द लायन, तो हो गया एज सुन एज ही सा द लायन, और देन के स्थान पर क्या हो जाएगा, कामा ही रैन अवे, दूसरा वैसे ही आ जाएगा, दूसरा क्लास ही रैन अवे, तो बन गया एज सुन एज ही सा द लायन कामा ही रैन अवे। एज सुन एज ही सा द लायन कामा ही रैन अवे। अगला नियम लिखिए, यदि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट फेल या डू नॉट फेल अथवा डज नॉट फेल का प्रयोग किया गया है तो एसर्टिव में बदलते समय डिड नॉट फेल हटा देंगे और इसके स्थान पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, और अगर डू नॉट फेल है तो वो भी हट जाएगा,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और अगर डज नॉट फेल है तो वो भी हट जाएगा, उसके स्थान पर क्रिया में यस या यस लग जाएगा। क्रिया कौन सी होगी? तो इंफिनिटिव के साथ जो क्रिया आई हुई है वही क्रिया। जैसे he did not fail to see me, ये वाक्य है, he did not fail to see me, तो did not है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनेगा, तो did not खत्म होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, तो हो जाएगा he, और इंफिनिटिव क्या है? टू सी में सी वर्ब है, इसी का सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, तो हो जाएगा ही सा मी। डिड नॉट फेल खत्म हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, तो हो गया ही सा मी। एक और देखिए, सी डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल एवरी डे, सी डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें डज नॉट फेल लगा हुआ है तो हट जाएगा, और क्रिया क्या है? इन्फिनिटिव क्या है? टू गो क्रिया है, तो चूंकि कर्ता सी है, प्रेजेंट टेंस में है, तो एक वचन की क्रिया हो जाएगी, गो का गोज, तो क्या हो जाएगा? सी गोज टू स्कूल एवरी डे, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। मेरे ख्याल से इसको आप विधिवत समझ गए होंगे, थोड़ा सा और एक नियम और है, अंतिम लिखो। यदि यदि वाक्य इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आता है, तो उसे बनाने के लिए एवॉइड या निग्लेक्ट का प्रयोग करते हैं, और एवॉइड और निग्लेक्ट के बाद जो उसमें क्रिया आई हुई है वर्ब, उस वर्ब को हम जिरंड या इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, जैसा उचित हो उसके अनुसार जिरंड या इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, और डू नॉट खत्म कर देते हैं। जैसे डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, तो क्या हो जाएगा? एवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान को नजरअंदाज करो, अवॉइड करो, अवॉइड स्मोकिंग। ऐसे ही है, डू नॉट इंसल्ट एनीवन, किसी को भी अपमानित मत करो, निग्लेक्ट टू इंसल्ट एनीवन, यहाँ इन्फिनिटिव बन गया टू इंसल्ट, यहाँ स्मोक का स्मोकिंग जिरंड बन गया। तो अगर ऐसे रहता है तो आप इसे बना लेंगे। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए, अब लिख लीजिए, बना करके ले आने के लिए बनाए रखिएगा। अगले एपिसोड में मैं इसका आंसर बोलूंगा, आप मिला लीजिएगा, लिख लीजिए। द हाउस इज नॉट बैड, द हाउस इज नॉट बैड। दूसरा, द लाइट इज सो डिम दैट वी कैन नॉट रीड, the light is so dim that we cannot read। तीसरा है, he did not fail to complete his work in time, he did not fail to complete his work in time। चौथा, he did not fail to complete his work in time। Nothing but a miracle can save him, nothing but a miracle can save him। We should not hate the poor, we should not hate the poor। No sooner did he see me than he ran away, no sooner did he see me than he ran away।
वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। It is not a difficult job for you. It is not a difficult job for you. Their glory can never fade. Their glory can never fade. They did not find the road very bad. They did not find the road very bad. इसको बना लीजिएगा। अब कल बात जो दिए थे उसको मिला लीजिए। It is unlikely that राकेश will help you. तो हो जाएगा It is not likely that Rakesh will help you. Only good girls got good marks. None but good girls got good marks. My shirt is loose. तो क्या हो जाएगा? My shirt is not tight. As soon as the clock struck 10, we went to sleep. तो इसका हो जाएगा No sooner did the clock strike 10 then we went to sleep. As soon as he came, it began to rain. तो इसका हो जाएगा No sooner did he come, then it began to rain. और एक है He goes to bed after midnight. तो क्या हो जाएगा He does not go to bed before midnight. He does not go to bed after midnight. The question is difficult. तो क्या रहेगा The question is not easy. He loves all. पहले इसका नेगेटिव बनाइए तो क्या हो जाएगा He does not love all. और अब all का उल्टा कीजिए all माने सब anyone माने कोई नहीं तो क्या हो जाएगा He does not hate anyone. He is too old to work hard. तो क्या हो जाएगा He is so old that he cannot work hard. He saw the Taj. तो क्या हो जाएगा He did not fail to see the Taj. इस प्रकार आपका हो गया। मेरे ख्याल से आप इसको पूर्णतया समझ गए होंगे। आप इसको पढ़ें, लाइक करें और जो समझ में ना आए कमेंट लिखें और उसका निराकरण होगा। धन्यवाद।